हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। MS एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो न्यू वर्ष 2021 की ढेर सारी आप सब लोगों को शुभकामनाएं। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि आप जिस मुकाम को पाना चाहते हो बड़ी सरलता के साथ आप उस मुकाम तक 2021 के साल में पहुँचें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और मैं फिर दोहराऊंगा कि MS एकेडमी में आपका बार बार स्वागत है। आप ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं जहाँ पर आपकी सक्सेस की फुल गारंटी के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आइए, शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट, MP टेट, C टेट और DLED के पाठ्यक्रम पर आधारित आज हम पर्यावरणीय अध्ययन के बारे में 30 प्रश्नों का समावेश है। इन 3 प्रश्नों को हम हल करेंगे। आइए देखते हैं फटाफट इन 3 प्रश्नों की श्रृंखला में आगे की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है। इसका 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हरित गृह गैस, ओजोन परत, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ए और सी, यानी कि बी और सी। डी नंबर का जो ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर का, क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पृथ्वी की ओजोन परत के संरक्षण तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन्स आदि ओजोन रिक्त कारक पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण से संबंधित होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन लाकजा नामक रोग से सुरक्षा प्रदान करता है। TBS, MMR, टिटनेस, टाइफाइड या हार्मोनाइज्ड वैक्सीन। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं क्या होगा। इसका सही आंसर होगा सी नंबर का, टिटनेस टॉक्साइड। टिटनेस को धनुष्टांकार या लाकजा नामक रोग से संबोधित किया जाता है। यह एक घातक संक्रामक रोग है जो क्लोस्ट्रीडियम टिरेनी नामक जीवाणु के कारण होता है। इससे बचाव और सुरक्षा हेतु टिटनेस टॉक्साइड का इंजेक्शन लगाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मित्रों। एक सींग वाला गैंडा किस राज्य में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल में, असम में, ए और बी दोनों में, या अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर का, ए और बी, यानी कि पश्चिम बंगाल और असम। एक सींग वाला जो गैंडा होता है वो पश्चिम बंगाल और असम राज्य में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। तो इसके ऑप्शन हैं 10 अप्रैल, 15 सितंबर, 20 मार्च और 24 मई। तो इसका सही आंसर जो होगा 20 मार्च। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य गौरैया पंछी के संरक्षण हेतु लोगों में जागरूकता लाना होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है। पहला चना, मटर, सेम या उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि दलहनी फसलें जो होती हैं जिनमें से चना, मटर, सेम आदि के ये पौधे मूल ग्रंथिकाओं में विभिन्न प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है। नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन, मीथेन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन एवं प्रोपेन। तो इसका जो सही आंसर है ए नंबर का होगा, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि विभिन्न कारकों से उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रस ऑक्साइड गैसें वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिराती हैं। इसे ही हम अम्लीय वर्षा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अशोक मेहता समिति, संस्थानम समिति, BR मेहरा समिति या उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा डी नंबर का, क्योंकि जितनी भी यहाँ पे समितियाँ दी गई हैं ये सभी समितियाँ पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में सुझाव देने हेतु गठित की गई थी, इसलिए ये सभी समितियाँ पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था। केरल, कर्नाटक, राजस्थान और पंजाब। इसका सही आंसर होगा राजस्थान। वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन की सिफारिश की। इसकी सिफारिश के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन सर्वप्रथम किया था।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्द किस संशोधन के तहत जोड़े गए हैं? पहला नंबर है 42वें, 43वें, 44वें एवं 45वें। इसका सही आंसर होगा 42वें, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 का ओलंपिक खेल कहाँ पर हुआ? टोक्यो, बीजिंग, लंदन और पेरिस। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसमें 4 ऑप्शन है, टोक्यो, बीजिंग, लंदन और पेरिस। तो इसका जो सही आंसर है वो ए नंबर का है। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 32वां ओलंपिक खेल वर्ष 2020 में जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित होना है, जो कि हो चुका मतलब। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 2001 से 2002 में, या 2002-03 में, या 91-92 में, या 76 और 77 में। इसका जो सही आंसर है वो सी नंबर का आंसर सही होगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा, यानी कि मित्रों सबसे श्रेष्ठ खेल पुरस्कार है। प्रथम बार यह पुरस्कार 1991 और 92 में शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, निम्न में से कौन जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है? प्लास्टिक, मलमूत्र व सीवेज, कॉपर व सोना। इनमें से कौन सा निम्नकरणीय प्रदूषक है? तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका आंसर होगा बी नंबर का। देखिए, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं, जैव विघटित प्रदूषण या जैव निम्नकरणीय प्रदूषक कहलाते हैं। घरेलू अपशिष्ट जैसे कचरा, मलमूत्र, सीवेज आदि जैव निम्नकरणीय प्रदूषकों के कुछ उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन, ईंधन के रूप में निम्नलिखित किस ऊर्जा स्रोत का प्रयोग सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करेगा? पहला है हाइड्रोजन, कोयला, पेट्रोल और डीजल। इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन। प्रश्नगत विकल्पों में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का प्रयोग सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। जब नाइट्रोजन हवा में जलती है तो यह ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर जल का निर्माण करती है, और इस प्रक्रिया में ऊर्जा की बड़ी मात्रा यानी कि 150 किलो जूल प्रति ग्राम उत्पन्न होती है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। एक पारिस्थितिकी तंत्र में संबंधों को प्रदर्शित किया जा सकता है ऊर्जा के पिरामिडों द्वारा, बायोमास के पिरामिडों द्वारा, संख्याओं के पिरामिडों द्वारा, या उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि एक पारिस्थितिकी तंत्र में पिरामिड विभिन्न पोषक स्तरों के बीच के संबंध को एक आरेख के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इन संबंधों को ऊर्जा के परिणाम पिरामिड, बायोमास के पिरामिड एवं संख्याओं के पिरामिड द्वारा दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पादप प्लवक निम्न में से किससे संबंधित है? उत्पादक, स्वपोषी, पोषण स्तर, या उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी, क्योंकि पादप प्लवक स्वपोषी जीव होते हैं। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ये प्रथम पोषक स्तर को प्रदर्शित करते हैं, जो कि उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बायोडीजल पौधा है? गुग्गल, रतनजोत, रोसा घास, या जावा घास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रतनजोत, या इसी को हम जैट्रोफा के नाम से भी जानते हैं, एक बायोडीजल पौधा है। इसका वानस्पतिक नाम जैट्रोफा कर्कास है। अगला क्वेश्चन, किसी इकाई क्षेत्र में उपस्थित संपूर्ण जीवों की मात्रा को क्या कहते हैं? बायोमास, बायोफोर्स, बायोनिक्स, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए नंबर का। ए नंबर का इसका सही आंसर होगा बायोमास, क्योंकि किसी इकाई क्षेत्र में उपस्थित संपूर्ण जीवों की मात्रा को बायोमास या जीव भार कहते हैं। किसी बायोमास में जंतु तथा वनस्पतियों की मात्रा अलग अलग होती है। अगला क्वेश्चन, ईबीएस की कक्षा में निम्नलिखित में कौन सा एक दृश्य सामग्री के रूप में प्रयुक्त नहीं होता? आपको सबसे पहले तो यहाँ पे ध्यान देना है नहीं शब्द का। ये नहीं शब्द जो आया, ऑप्शन इसके देख लेते हैं। स्लाइड, मॉडल, टेप रिकॉर्डर, या श्यामपट। इसका ऑप्शन जो हमारा सही होगा वो होगा टेप रिकॉर्डर, क्योंकि टेप रिकॉर्डर का उपयोग श्रव्य सामग्री के रूप में होता है, यानी कि सुनने वाली सामग्री होती है। प्रश्नगत अन्य विकल्प दृश्य सामग्री, यानी कि जो और दी गई है सामग्री हमारी प्रश्नगत, वो जितनी भी हैं वो दृश्य सामग्री के रूप में प्रयुक्त करते हैं, जैसे कि मॉडल हो गया,
स्लाइड हो गए और चैम्पर, ये सभी देखे जा सकते हैं, लेकिन टेप रिकॉर्डर से हम सिर्फ आवाज़ को सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हिमालय पर्वतीय श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश? इसका सही ऑप्शन होगा बी नंबर का, क्योंकि भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य जो हैं वो इस प्रकार से हैं। देखिए, पहले अगर देखें हिमालय के राज्य कौन कौन से हैं जो पर्वतों से जुड़े हुए हैं, तो जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, और इनके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों में भी इसके अंतर्गत आते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश का विस्तार मैदानी क्षेत्र में आता है। चलिए बढ़ते हैं मित्रों, अगला क्वेश्चन। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती, राप्ती। इनमें से कूट दिए हुए हैं, कह रहा है 1 या 2 सही हैं, 2 या 3 सही हैं, 1 या 3 सही या 1, 2, 3 सही हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सही होगा ए नंबर का। ए नंबर का आंसर सही होगा, क्योंकि भारत में पश्चिम दिशा में प्रभावित होने वाली प्रमुख 3 नदियाँ नर्मदा, ताप्ती और माही हैं, जबकि राप्ती घाघरा की सहायक नदी है जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मित्रों। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? महानगरों को जोड़ने वाला रेल मार्ग, प्रमुख वायु मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, स्वर्ण व्यापार का मार्ग। तो इसका सही आंसर होगा मित्रों सी नंबर का, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। स्वर्णिम चतुर्भुज एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है जिसकी शुरुआत वर्ष 2001 में हुई थी। इसके माध्यम से देश में 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को शहर मार्ग द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? कर्नाटक, केरल, मुंबई या आंध्र प्रदेश? इसका सही आंसर होगा ए नंबर, कर्नाटक, क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी के गढ़ कर्नाटक राज्य को सिलिकॉन स्टेट जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। कर्नाटक में ही भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध बंगलुरु शहर स्थित है। अगला क्वेश्चन, हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है नदियों में, झीलों एवं झरनों में, महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों में, भूमिगत जल में? तो इसका जो सही आंसर होगा सी नंबर का, इसका आंसर सही होगा महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों में, क्योंकि हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ था हड़प्पा में या मोहनजोदड़ो में या लोथड़ में या कालीबंगा में? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा मोहनजोदड़ो, बी नंबर का। सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। इसकी लंबाई 55 मीटर तथा चौड़ाई 33 मीटर है। अगला क्वेश्चन, देश का पहला कार्बन पॉजिटिव आबादी टैग वाला गांव है मट्टम, रघुराजपुर, भेंग या काठेवाड़ी? इसका जो सही आंसर होगा मित्रों वो होगा सी नंबर का। मणिपुर राज्य के इम्फाल पश्चिमी जिले के फेंग गांव को भारत की पहली कार्बनिक पॉजिटिव आबादी के रूप में टैग किया गया। कार्बन पॉजिटिव मॉडल पर विकसित किया जाने वाला फेंग देश का पहला गांव है। एशिया के, अगला क्वेश्चन, एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी को, विवेकानंद को, महावीर स्वामी को, गौतम बुद्ध को? इसका जो सही आंसर है मित्रों वो होगा डी नंबर का। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित काव्य लाइट ऑफ एशिया के लेखक एडविन अर्नाल्ड हैं। अगला क्वेश्चन, देश के पहले लोकपाल बनाए गए? प्रमोद सावंत, नजमा अख्तर, पिनाकी चंद्र घोष या शरद कुमार सर्राफ? इसका सही आंसर होगा मित्रों पिनाकी चंद्र घोष, पिनाकी चंद्र घोष इसका सही। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, ये कौन थे? उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे। पिनाकी चंद्र घोष को देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था। संक्रमण के दौरान, अगला क्वेश्चन है, संक्रमण के दौरान डैश डैश की संख्या में वृद्धि होती है? एरिथ्रोसाइड, ल्यूकोसाइड, प्लेटलेट या हीमोग्लोबिन? इसका सही आंसर हमारा होगा बी नंबर का। इसका सही आंसर होगा हमारा बी नंबर का। रक्त में श्वेत कणिकाएं या ल्यूकोसाइट विशेष रुधिर कणिकाएं होती हैं जो कि शरीर के किसी रोग से संक्रमित होने पर उस विशेष संक्रमित स्थल पर पहुंचकर हानिकारक जीवाणुओं, विषाणुओं, कवकों इत्यादि का भक्षण करके शरीर को संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती हैं। इस प्रकार संक्रमण के दौरान शरीर की प्रतिरक्षा हेतु ल्यूकोसाइट की संख्या में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है,
पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, जो समुद्र तल से डैश डैश ऊंचाई पर है। 8,848 मीटर, 18,888 मीटर, 8,000 मीटर या 848 मीटर। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ए नंबर का, क्योंकि माउंट एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 8,848 मीटर है, इसलिए इसका आंसर सही होगा ए नंबर का। अगला क्वेश्चन, सुनामी का कारण है। एक बहुत गर्म समुद्री धारा, मछलियों का बहुत बड़ा समूह, पिघलता हुआ ग्लेशियर, समुद्र तल में भूकंप। तो इसका जो सही आंसर होगा देख लेते हैं। इसका सही आंसर होगा समुद्र तल में भूकंप, यानी कि जब समुद्र के निचली सतहों पर भूकंप आता है तभी सुनामी जैसे आपदाएं आती हैं। समुद्र के अधस्तर पर प्लेट विवर्तनिकी के कारण भूकंपीय ऊर्जा तरंगों के रूप में सतह पर आ जाती हैं, जो समुद्री लहरों के रूप में समुद्र की सतह पर आगे बढ़ती हैं, जिसे हम सुनामी कहते हैं। मित्रों, इस प्रकार से हमारी 30 प्रश्नों की श्रृंखला पर्यावरण से कंप्लीट हुई। आगे फिर ऐसे ही हम वीडियो आपको देते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मित्रों सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ सबके हित में इसको शेयर भी करिएगा। तो मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।